लास्ट क्लास में हम लोग वन वन और ऑन टू पढ़े थे। तो वन वन और ऑन टू आपका ट्वेल्थ के सिलेबस में है, और डोमेन और रेंज जो आप लोग पढ़े ना वो 11th के सिलेबस में है। वन वन ऑन टू इनवर्ड्स फॉक ऑफ ये सब सब जो है वो 12th के सिलेबस में है। और कैलकुलस बड़ा विचित्र तरीके से सिलेबस सेट किया हुआ है। एक मेन टॉपिक लिमिट्स है, वो सारा का सारा 11th में है। और आपका उससे जुड़ा हुआ कंटिन्यूटी है, बिना लिमिट का कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो आपका 12th में है। आधा डिफरेंशिएशन 11th में है, आधा डिफरेंशिएशन 12th में है। तो इसी कारण बच्चे जो है ना, जो एनसीईआरटी वगैरह फॉलो करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पढ़े। बड़ा दिया हुआ बहुत कम है, आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम कंटिन्यूटी से सारा का सारा सिलेबस है ना, वो सारा का सारा 12th का हो जाता है। और इस बात का पूरा संभावना है कि सितंबर के फर्स्ट वीक से कोचिंग खुल जाए। इस बात का जितना भी न्यूज़ वगैरह आ रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि 1 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर के आसपास में कोचिंग खुल जाएगा। तो उस समय तक हम लोग मेन सिलेबस में आ जाएंगे 12th का। तो 12th के जितने भी टॉपिक है, इसका संभावना है कि हम क्लासरूम में ही आपको बताएं। और कुछ बच्चों के डाउट्स वगैरह है वो साइड में लिखे रहेंगे, उस डाउट सेशंस भी हम क्लास में ही करा देंगे। वो जितना भी कंफ्यूजन वगैरह है या कुछ बच्चों के क्लासेस वगैरह छूट गए हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करा देंगे। ठीक है, लेकिन फंक्शंस जो है वो मेन टॉपिक है। अभी आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, तो आप दोबारा 2 बार 3 बार करके उसको देख सकते हैं, दिक्कत भी नहीं होगा। और कंफ्यूजन होगा तो हम देखेंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सके कोचिंग खुल जाए। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है, एफ एन टू एन डिफाइंड बाई एफ एन n plus 1 by 2 if n is odd, or n by 2 if n is even for all n natural numbers. State whether f is bisective. Justify your answer. So test of 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। देखिए F1 अगर हम लोग करते हैं तो F1 क्या है? ऑड। ऑड के लिए कौन सा नियम बताएं? n plus 1 by 2 1 आ गया। 1 के लिए 1। F2 क्या है? 2 इवन है। इवन के लिए क्या हो जाएगा? 2 by 2 1। ठीक है। F3 क्या हो जाएगा? 3 plus 1 by 2 2। F4 क्या हो जाएगा? 3 के लिए 2, 4 के लिए 2, 5 के लिए 3, 6 के लिए 3, 7 के लिए 4। क्यों? देखिए F5 के लिए 5 plus 1 by 2 3, F6 के लिए 6 by 2 3। है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां आपके पास F1 के लिए 1 है, F2 के लिए 1, F3 के लिए 2, F4 के लिए 2, F5 के लिए 3, F6 के लिए 3, F7 के लिए 4, F8 के लिए 4 है। तो इसका मतलब F is not 1 1। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि वैल्यू रिपीट कर रहा है, वैल्यू। टेस्ट ऑफ ऑन टू
रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रेंज, टेस्ट ऑफ ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या है, रेंज पहले देखेंगे, रेंज देखिए 1 2 3 4 5 6, चूंकि ये अनंत तक जा रहा है, अनंत का आधा भी अनंत होगा, यानी कि हर दो दो का ये सेट होता चला जाएगा, यानी कि ये देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर छूट जा रहा है रेंज में, यानी कि ये सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी n, यानी कि f is on 2, इसका मतलब f is 1 1 many 1 on 2, इसका मतलब f is not bisective, क्योंकि 1 1 और on 2 होता है ना, तभी उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। 1 1 इंजेक्टिविटी चेक करना है, on 2 सर्जेक्टिविटी। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। देखिए f रियल से रियल है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आपको साबित करना है f जो है नीदर 1 1 है नोर ऑन 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्स हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का पढ़े हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, याद है आप लोग को ये चित्र, ठीक है। fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर n, n से n के बीच में ठीक है, जहां n एक इंटीजर है। टेस्ट ऑफ 1 1 यानी इंजेक्टिविटी, 1 1 चेक करना, तो between any two integer there are infinite many real numbers of x, ठीक है, अनंत वैल्यूज होता है, ठीक है,
यानी कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर एन, एन से एन के बीच में, यानी कि एफ 1.1 पुट करेंगे, 1.2 पुट करेंगे, 1.3 पुट करेंगे, 1.4 पुट करेंगे, 1.47 पुट करेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं, बहुत सारे वैल्यूज के लिए वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है यानी कि यहां से यहां तक देखिए जितना भी वैल्यूज हो सारा वैल्यूज इसी के बीच में रह रहा है, यहां से यहां तक इक्वल वैल्यू रह रहा है, यहां से यहां तक। तो ऐसे भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक से ज्यादा बिंदु पे यानी चित्र अगर दिख रहा हो तो ऐसे ही वो मेनी वन हो जाता है, क्योंकि यहां से यहां तक सारे वैल्यूज के लिए एक वैल्यू आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है f is many one function टेस्ट ऑफ onto। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन माइनस अनंत, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि ये सबसेट हो जाएगा किसका, टोटल रियल नंबर का। यानी टोटल रियल नंबर में पॉइंट, रूट ये सब आ जाएगा, और इसमें खाली गिनती का संख्या लिखे, यानी कि ये सबसेट है। इसका सब सीधा सा मतलब है एफ इज नॉट ऑन टू। आपको बताया थे ना कि अगर इक्वल आ जाएगा तो ऑन टू होगा, तो इक्वल तो आया नहीं क्योंकि इसमें खाली इंटीजर का सेट है, हमको टोटल रियल नंबर चाहिए। टोटल रियल नंबर में पॉइंट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सारे जितने भी तरह का नंबर है सब आ जाएगा, इसलिए नॉट ऑन टू। इसलिए एफ इज नीदर 1 1 नॉट ऑन टू। ये आपका बोर्ड्स में लिखने का तरीका हो गया। अगर जेई में रहते ना तो आपको साफे दिख रहा था एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कुछ भी दिख गया एक से ज्यादा पॉइंट पे तो मेनी वन हो जाएगा। देखो कुछ भी दिख गया है, गिनती का संख्या 1 2 3 4 5 6 आ रहा है तो डायरेक्ट मेनी वन ऑन टू लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, लेकिन बोर्ड्स में आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, आपसे पूछ रहा है मॉड फंक्शन जो है ना वो 1 1 और ऑन टू, ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, ये साबित करना है। तो एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अगर हुआ ठीक है, चित्र तो आपको पता है, टेस्ट ऑफ 1 1 इंजेक्टिविटी, ये टेस्ट करना। तो एफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रियल से रियल, टोटल रियल नंबर के लिए दिया हुआ है। यहाँ आपको ये साफ तौर पे दिख रहा है कि मिनी वन फंक्शन है, क्योंकि जहां भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहा है ना वो एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट कर रहा है, मिनी वन तो दिख ही गया। फिर भी fx1 fx2 लेकर के चलिए, ये रियल नंबर के लिए डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए एक के कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यू आ गया ना, प्लस वाला भी है माइनस वाला भी, तो f इज नॉट
1 1 वो आपके मन में आ रहा होगा कि कभी ऐसा यूज करते हैं, कभी डायरेक्ट सेट बना देते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इस पे। ये रियल नंबर में टोटल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आता तो फिर सेट बनाते हैं, इंटीजर आता तो फिर सेट बनाते। तो ये सब ध्यान रखने का है। टेस्ट ऑफ ऑनटू सर्जेक्टिविटी, ठीक है कुछ नहीं, खाली आप झूठ मूठ का डर जाते हैं। टोटल चीजें आप समझेंगे तो बहुत आसान है। x बिलोंग्स टू टोटल रियल नंबर बोल रहा है, ये डोमेन x बिलोंग्स टू टोटल रियल नंबर बोल रहा है, यानी कि x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सब है। तो मॉड ऑफ x कहां से कहां तक होगा, 0 से इंफिनिटी तक। रेंज क्या होगा, ये सबसेट हो गया किसका, टोटल रियल नंबर का, क्योंकि सारा नेगेटिव वैल्यूज तो खत्म हो गया। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब f is नॉट ऑन टू, क्योंकि इक्वल टू होता कोडोमेन के तो ऑन टू हो जाता। तो इसका मतलब f is neither 1 1 nor on 2। नोट कर लीजिए। आपके पास बोल रहा है कि f रियल से रियल है और fx 1 0 माइनस 1 है, जहां x पॉजिटिव x 0 x नेगेटिव। तो f नीदर 1 1 और नोर ऑन 2 होगा। ये तो सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन में हम आपको बताए थे, सिग्नम x अगर रहे तो ये 1 0 माइनस 1 इफ x पॉजिटिव जब आप चित्र बनाएंगे ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इधर एक्स एक्सिस के पैरेलल है बहुत सारे वैल्यूज के लिए। तो ये तो मेनी वन ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, बोर्ड्स में आने का ये सब संभावना है, तो आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए। टेस्ट ऑफ 1 1 इंजेक्टिविटी 1 1 चेक करना है। तो fx बराबर 1 0 माइनस 1 x पॉजिटिव x 0 x नेगेटिव। सिंस fx is equal to 1 for all x positive, तो there are infinite positive values of x for which values of fx is 1. For example, f11 f21 f√3 1 f1/2 1, जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज है सबके लिए 1 हो जाएगा। also fx बराबर -1 फॉर ऑल x नेगेटिव, यानी कि -1 के लिए -1, -½ के लिए -1, -√2 के लिए -1। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब f is not 1 1, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू आ रहा है। 1 और -1 और 0 तो वैल्यू ही आ रहा है सारे रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, टेस्ट ऑफ ऑनटू सर्जेक्टिविटी, रेंज क्या आ रहा है ऑफ fx
-1 0 और 1, ये तीन को तो वैल्यू ही आ रहा है, जो कि सबसेट है रियल नंबर का, टोटल रियल नंबर नहीं है। टोटल रियल नंबर तो अनंत होगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत, इसमें तीन को वैल्यू -1 0 और 1 ही आ रहा है, इसलिए सबसेट हो रहा है। इसलिए f इज नॉट ऑन टू, इसलिए f इज नीदर 1 1 नोर ऑन टू। नोट कर लो। पास दिया हुआ है a 1 2 3, b 4 5 6 7, f दिया हुआ 1 4 2 5 3 6। f जो है a से b की ओर फंक्शन जा रहा है, तो साबित कीजिए f 1 1 है। a b, a है 1 2 3 4 5 6 7, 1 4, 1 का 4 से 2 5, 2 का 5 से 3 6। यहाँ f आपके पास 1 4 2 5 3 6 है, f1 4 f2 5 f3 6। देखिए सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है ना, किसी के लिए रिपीट नहीं किया है, इसलिए f इज 1 1 फंक्शन रूट। चूंकि f रियल से रियल fx बराबर 3 माइनस 4x दिया हुआ, इसका हमको 1 1 और ऑन टू चेक करना है। तो y बराबर 3 माइनस 4x, तो चित्र क्या बनेगा? x बराबर 0, y बराबर 3। अब y बराबर 0, x बराबर 3/4। हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ 1 1 1 1 तो दिया हुआ है, fx1 fx2 3 माइनस 4x1 f is 1 1। टेस्ट ऑफ ऑन टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रेंज क्या होगा? टोटल रियल नंबर f is on 2, f is 1 1 and on 2, ठीक है। दूसरा जो सवाल है, तो दूसरा सवाल में f रियल से रियल fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। टेस्ट ऑफ 1 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चित्र तो ऐसा बनेगा, y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो साफ दिख रहा है मेनी वन, लेकिन फिर भी fx1 fx2 प्लस माइनस x2, f
is not 1 1. Test of onto x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, f 0 से इंफिनिटी तक 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से इंफिनिटी तक, 1 से इंफिनिटी तक रेंज क्या होगा 1 से इंफिनिटी तक, जो कि सबसेट है रियल नंबर का। इसका मतलब f is not onto, f is neither 1 1 nor onto। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, नोट कर लीजिए। ए से बी दो सेट है और एफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए की ओर जा रहा है, सच दैट एफ ए बी बराबर बी ए है। तो साबित कीजिए कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, ये साबित करना है। तो ये एक कुछ नया तरह का क्वेश्चन है जिसको हम उदाहरण से बताते हैं। लेट ए हम लोग मान लेते हैं ए बी सी और बी हम लोग मान लेते हैं 1 2 3। ए क्रॉस बी क्या होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। B क्रॉस A, ये आगे ये पीछे, आप लोग को याद होगा क्रॉस मल्टीप्लिक, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताए थे शायद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, F जो है A क्रॉस B से B क्रॉस A की ओर जा रहा है, सच दैट इस तरह से है कि एफ ए बी बराबर बी ए। इसका मतलब एफ ए वन बराबर 1 2, A1 1 1 A, A2 बराबर 2A, उल्टा हो जाता है ये। A क्रॉस B, B क्रॉस A, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C। ठीक है, अब इससे क्या होगा, F is 1 1 और F is on 2 as for each F A B B A, यानी कि each pre-image AB correspond to image BA, hence F is 1 1, देखो एक का एक के साथ मैपिंग है, and as no element of codomain
is left out of consideration as range of f का रेंज कितना मैपिंग किया है 1a 2a 3a 1b 2b 3b 1c 2c 3c इसको ध्यान से देखिएगा तो ये b क्रॉस a के बराबर आ रहा है जो कि कोडोमेन है। इसका सीधा सा मतलब f is on 2 F11 भी हो गया F on 2 भी हो गया इसलिए F is बाइजेक्टिव। नोट कर लीजिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना लिखने का जरूरत ही नहीं था, वहीं से दिख रहा था 1 1 on 2। नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ए बोल रहा है टोटल रियल नंबर 3 को छोड़ के, माइनस है यानी 3 को छोड़ के, और बी बोल रहा है टोटल रियल नंबर 1 को छोड़ के, और ए से बी की ओर फंक्शन जा रहा है। ए डोमेन है, बी को डोमेन है, और एफ एक्स बराबर x माइनस 2 बटा x माइनस 3 है। क्या ये फंक्शन 1 1 और 1 2 है? जस्टिफाई योर आंसर। तो चूंकि f जो है a से b की ओर जा रहा है और एफ एक्स बराबर x माइनस 2 x माइनस 3 है, और a है टोटल रियल नंबर 3 को छोड़ के, टोटल रियल नंबर 1 को छोड़ के। टेस्ट ऑफ 1 1 fx1 fx2 x1 minus 2 x1 minus 3 x2 minus 2 x2 minus 3 तिरछा गुना कर दो। x1 minus 2 x2 minus 3 x1 minus 3 x2 minus 2 x1 x2 2x2 3x1 6 x1 x2 3x2 कैंसिल 2x2 3x1 3x2 2x1, ये माइनस 3x1 2x1 माइनस 3x2 2x2 माइनस x1 माइनस x2 x1 बराबर x2। f is 1 1। टेस्ट ऑफ ऑन 2 y बराबर x माइनस 2 x माइनस 3 by x 3 by x माइनस 2 यहाँ तो साफ दिख रहा है नॉट इक्वल टू 1। रेंज क्या होगा? टोटल रियल नंबर 1 को छोड़ के, जो कि सेट B के बराबर है। टोटल रियल नंबर 1 को छोड़ के यानी कि वो कोडोमेन के बराबर है। इसका मतलब f is on 2, इसका मतलब f is 1 1 on 2, इसका मतलब f is बाइसेक्टिव। नोट कर लीजिए। पहला सवाल है लेट f रियल से रियल है, एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4 है, तो बोल रहा है f 1 1 on 2 होगा, f मेनी 1 on 2 होगा, f 1 1 नोट on 2 होगा, f नीदर 1 1 नोर on 2 होगा, और दूसरा में f x बराबर 3x है, रियल टू रियल। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है।
पहला क्वेश्चन अगर डिस्कस कीजिएगा रियल से रियल और fx बराबर x का पावर 4, तो टेस्ट ऑफ 1 x का पावर 4 का क्या चित्र बताए थे, तो साफ दिख रहा है मेनी वन है। इसे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा तो इससे आसान कुछ है ही नहीं। टेस्ट ऑफ ऑन 2, x टोटल रियल नंबर है, x यानी x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो x का पावर 4 0 से इंफिनिटी होगा। रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी, सबसेट ऑफ टोटल रियल नंबर। तो f is not on 2, f is neither 1 nor on 2, neither 1 nor on 2। सेकंड जो है रियल से रियल fx बराबर 3x, y बराबर 3x, ठीक है। ये तो 1 दिख रहा है। टेस्ट ऑफ 1 fx1 fx2 3x1 3x2 x1 बराबर x2, f is 1 टेस्ट ऑफ ऑन 2, f is 1 on 2। नोट कर लीजिए। टेस्ट ऑफ इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। पहला है -1 से 1 तक से -1 से 1 तक fx बराबर x बटा 2। दूसरा है -1 से 1 तक से -1 से 1 तक fx बराबर x स्क्वायर। तीसरा है -1 से 1 तक से -1 से 1 तक fx बराबर मॉड ऑफ x। और चौथा है f-1 से 1 तक से -1 से 1 तक fx बराबर sin पाई x। इसमें 1 और 1 हमको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है f-1 से 1 तक से -1 से 1 तक y बराबर fx बराबर x बटा 2। ये नियम बोल रहा है। तो चित्र के हिसाब से देखें तो हमको x का वैल्यू -1 से 1 तक ही रखना है, हाफ से -हाफ। ये तो साफ दिख रहा है 1 है, लेकिन फिर भी चेक करके दिखा देते हैं। टेस्ट ऑफ 1 fx1 fx2 x1 बटा 2 x2 बटा 2 x1 x2। तो f is 1 टेस्ट ऑफ ऑन 2 x
-1 से 1 के बीच में है, x/2 -1/2 से 1/2 के बीच में होगा, -1/2 से 1/2 के बीच में रेंज क्या होगा, y का वैल्यू जो कि सबसेट है, क्योंकि -1 से 1 के बीच का बहुत सारा वैल्यू छूट चुका है इसमें, -12 से हाफ के बीच में ही है। इसका मतलब f इज नॉट ऑन 2, f इज 1 बट नॉट ऑन 2। एक हो गया। दूसरा देखिए, -1 से 1 से -1 से 1 fx बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेस्ट ऑफ 1 ठीक है, fx1 fx2 f is not 1 test of on 2 रेंज क्या होगा, रेंज 0 से 1 तक, जो कि सबसेट है रियल नंबर का। इसका मतलब यहाँ मॉड लिख दिए थे, एक्स स्क्वायर होगा, और ये सबसेट है -1 से 1 के बीच का। f इज नॉट ऑन 2, f इज नीदर 1 नॉट ऑन 2, f -1 से 1 तक से -1 से 1 तक fx बराबर मॉड ऑफ x, टेस्ट ऑफ 1 fx1 fx2 x1 x2 f is not 1 चित्र में भी देख लीजिए तो साफ दिख रहा है। ठीक है, टेस्ट ऑफ ऑन 2 रेंज क्या होगा, 0 से 1, इसका सबसेट है f is not on 2, f is neither 1 nor on 2। एक और है, उसको देखते हैं, नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन था -1 से 1 से -1 से 1 के बीच में, और fx बराबर sin पाई x, टेस्ट ऑफ 1 x का मान पाई इंटू एक्स का मान -पाई से पाई के बीच में ठीक है,
ठीक है। है दिया हुआ डायग्राम के अनुसार क्या हो जाएगा, y बराबर साइन पाई एक्स इज मिनी वन जब x माइनस एक से एक के बीच में, एक से ज्यादा बिंदु पे कट किया है। टेस्ट ऑफ ऑन टू, आप देख रहे हैं x माइनस एक से एक के बीच में पाई, तो साइन पाई एक्स कहां से कहां के बीच में, माइनस एक से एक के बीच में, देखिए है वैल्यू हाइट, रेंज क्या होगा, जो कि ओ डोमेन के बराबर है। तो f इज ऑन टू, f इज मेनी वन ऑन टू, नोट कर लीजिए। देखिए f रियल से रियल है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। आपको साबित करना है कि f 1 1 मैपिंग है। 1 1 सिर्फ चेक करना है, ऑन टू से मतलब नहीं है। तो हम आपको 1 1 के लिए क्या बताए थे कि अगर एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे उसके डोमेन में, उसके डोमेन यानी टोटल रियल नंबर दिया हुआ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, अगर सब जगह पॉजिटिव होता है तब भी 1 1 और सब जगह नेगेटिव होता है तब भी 1 1। लेकिन अगर बीच में किसी बिंदु पे अगर 0 हो जाएगा तब इसका मतलब साइन स्क्रीन के अनुसार दोनों तरफ साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरा डोमेन में कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव नहीं है। अगर कंप्लीट पॉजिटिव तो 1 1, कंप्लीट नेगेटिव तो 1 1। लेकिन डोमेन के किसी बिंदु पे बीच में अगर 0 हो जाता है, किनारा छोड़ के बीच में अगर कहीं 0 होता है तो वो मिनी 1 होगा, क्योंकि फंक्शन ऐसे होगा या नीचे से ऊपर की ओर भागेगा, मिनी 1 हो जाएगा वो। हम यही सिद्धांत का इसमें यूज करेंगे। डायरेक्ट इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर 8x 18। जिनको अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत है आगे डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ाएंगे, घबराने का जरूरत नहीं है, पूरा डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाएंगे। जितने भी टॉपिक 12th के, सारे 12th के टॉपिक हम लोग क्लासरूम में ही पढ़ेंगे, एकदम घबराने का बात नहीं है। 2x प्लस 4 2x अगर गुना करेंगे इससे कॉमा ले लेंगे, दोनों में 2x, एक्स स्क्वायर 8x 18, एक्स स्क्वायर 4x 30 प्लस 4x स्क्वायर 8x 18 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर 4x 30, एक्स स्क्वायर 8x 18 का स्क्वायर 2x माइनस 12x माइनस 12 प्लस 4 एक्स स्क्वायर 8x 18 प्लस 2x स्क्वायर 8x 60, एक्स स्क्वायर 8x 18 का स्क्वायर 24x स्क्वायर 24x 4 12x स्क्वायर 78 हो जाएगा 312 ना,
स्क्वायर 8x 18 माइनस 12x स्क्वायर 24x 312 x स्क्वायर 8x 18 माइनस 12 x स्क्वायर 2x 26 f dash x 4 f dash x इक्वल टू 0। अगर हम ये साबित कर दे कि ये फंक्शन किसी बिंदु पे 0 हो सकता है, डोमेन तो टोटल रियल नंबर है, तो अगर ये 0 हो सकता है यानी कि अगर 0 करने पे इसका रूट्स रियल निकल रहा है तो मिनी 1 हो जाएगा। तो हम वही चीज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन करने पे। ये हो गया x स्क्वायर 2x 26, इसका d देखो तो 4 प्लस 104 108 पॉजिटिव, यानी इक्वेशन f dash x has 2 real roots, let alpha beta, f dash alpha 0 f dash beta 0। ठीक है, 2 रियल रूट हो गया, इसका मतलब f is many one मैपिंग। यहाँ बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको बोले थे, आप थ्योरी में भी आपको पढ़ाए थे कि अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कंप्लीट पॉजिटिव आ जाता है पूरा डोमेन में, यानी पूरा डोमेन का मतलब हो गया यहाँ रियल नंबर दिया हुआ ना, x से माइनस अनंत से प्लस अनंत तक किसी भी मान के लिए कंप्लीट पॉजिटिव आ जाएगा तो 1 1। कंप्लीट अगर नेगेटिव आ जाता, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव आता तो ऐसे होता, कंप्लीट नेगेटिव आता तो ऐसे होता, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो इस तरह से झुकेगा तो आप देख रहे हैं कि मेनी 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम डिफरेंशिएशन करके 0 से इक्वेट कर दिए, और चूंकि टोटल रियल नंबर था तो अगर डिफरेंशिएशन ठीक है एक से ज्यादा बिंदु पे अगर 0 हो जाता है तो अल्फा और बीटा दोनों बिंदु पे 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि f मेनी 1 मैपिंग होगा। f मेन क्योंकि 2 जगह पे डिफरेंशिएशन मतलब इसका रूट्स रियल आ गया, रियल अगर नहीं आता इमेजिनरी आता तो इमेजिनरी में हम आपको क्या बताते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव रहता तो कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव रहता तो कंप्लीट नेगेटिव। नोट कर लीजिए। आज हम लोग 1 1 और ऑन टू कंप्लीट समझ गए, मतलब कंप्लीट हम लोग लास्ट क्लास का और आज के क्लास में दोनों में कंप्लीट जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे सवाल हम बना दिए। एनसीईआरटी में 12 से 13 क्वेश्चन दिया हुआ था 1 1 और ऑन टू का, वो टोटल बना दिए हैं, एक्स्ट्रा सवाल भी बना दिए हैं। 1 1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट समझिए। 1 1 का मतलब क्या होता है, x के एक मान के लिए y का एक मान निकलना चाहिए, और ऑन टू डायरेक्ट रेंज से रिलेटेड है, यानी कि उस फंक्शन का आपको दिए हुए डोमेन में रेंज निकालना पड़ता है। अगर रेंज को डोमेन यानी कि दूसरा जो फंक्शन f a से b दिया हुआ, b वाला दिया हुआ है, उसके बराबर आ जाता है तो ऑन टू, लेकिन अगर एक आध एलिमेंट भी अगर छूटता है यानी सबसेट आता है तो इनटू। 1 1 को ही इंजेक्टिव और ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ बहुत सारे बातें इसमें जो 12th का था वो सीख लिए। यही सब मेन चुनौतीपूर्ण चैप्टर है जिससे लोग कतराते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो खाली फार्मूला है, उसमें तो लोग बना ही देते हैं। मेन आपको यही सब चीज़ सीखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स के बारे में समझेंगे। 1 1 और ऑन टू के बाद इनवर्स है, यानी कि इन कैलकुलस का नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फंक्शन का इनवर्स, ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन हम फंक्शन अदर फंक्शंस के इनवर्स निकालना आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलिए।